हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं जर्नी थ्रू सोसाइटी फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारा 10th चैप्टर दैट इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। सबसे पहले लेसन व्यू लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, देन रिलीजियस फेस्टिवल्स, देन नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, हियर वी गो। कलर द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अच्छा, आपको ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है, ये किस फेस्टिवल की पिक्चर है? इट्स ऑब्वियस, ये दिवाली की पिक्चर है। तो आपने बताया कौन से फेस्टिवल की पिक्चर है? दिवाली की। आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हो? बाय लाइटनिंग दियाज एंड लाइट्स इन अ हाउस, क्लीनिंग अ हाउस, सेलिब्रेटिंग इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज and distributing sweets in your neighborhood and to your family members. Do you love to celebrate this festival? Of course we love to celebrate Diwali. Now many festivals are celebrated in India. हमारी इंडिया में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। A festival is a time for fun. एक त्योहार क्या है? खुशियों का टाइम है, मौज मस्ती का टाइम है। Eating sweets, special dishes, wearing new clothes and meeting relatives and friends. और लोग क्या करते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं। Our country India is full of festivals because here people of many religion live together. और हमारी इंडिया जो है वो त्योहारों से भरी पड़ी है बिकॉज अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं और उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे त्योहार और उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो सब लोग मिलके साथ में मनाते हैं। Some festivals are celebrated all over the country. These are called national festivals. और कुछ फेस्टिवल्स तो पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनको हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं। Some festivals are special for different religions. और कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स सिर्फ रिलीजन्स के होते हैं, उनको रिलीजियस फेस्टिवल्स बोला जाता है। We also celebrate some harvest festivals in our country. और हम अपनी कंट्री में कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ने हैं बारी बारी से सारे फेस्टिवल्स। तो सबसे पहले हार्वेस्ट फेस्टिवल। Harvest festivals are celebrated when the crop grown on the lands are ready to harvest. Harvest festival क्या होते हैं? जब आपने क्रॉप ग्रो की, अब वो बड़ी हो चुकी है, उसका हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम लोग छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं फेस्टिवल के तौर पे, तो उसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। These festivals are known by different names and celebrated in different ways across the country to mark the change of season. और अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग तरीके से इनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक तो ये सीजन चेंज के टाइम पे आते हैं। क्रॉप जब ग्रो होगी और जब हार्वेस्ट की जाएगी तो दूसरा सीजन आ जाएगा, फिर सीजनल क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो सीजन का भी चेंज हो रहा है आपकी ग्रो। और जो आपने क्रॉप ग्रो की थी वो भी हार्वेस्ट होने के टाइम पे आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आसाम में इसको बिहू बोलते हैं, पंजाब में बैसाखी बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं और केरला में ओनम बोलते हैं। तो चलो एक एक करके सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहू। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। ये कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? आसाम का। स्पेशल बिहू डांसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। और अलग पूरे स्टेट में जब बिहू सेलिब्रेट किया जाता है तो अलग अलग जगह पे डांस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यंग गर्ल्स ऑफन वियर टिपिकल असमीज ड्रेस एंड आर सीन डांसिंग एट मैनी प्लेसेस। और छोटी छोटी बच्चियां डांस करती हैं, खुश होती हैं, और कभी कभी तो वो असमीज ड्रेस पहन लेती है जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिहू डांस हो रहा है और ये इनकी असमी ड्रेस है। ओके, नाउ पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। और ये कितने दिन तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होता है? द रेन गॉड इज वर्शिप। इंद्र देव की पूजा होती है जो बारिश के देवता है। दूसरे दिन पे वो सूर्य देव की पूजा करते हैं और तीसरे दिन पे वो अपने कैटल्स को पूजते हैं, क्योंकि कैटल्स भी फार्मिंग में हेल्प करते हैं, तो तीसरे दिन अपने कैटल्स की वर्शिप करते हैं। स्पेशल पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेजन। उनके कुछ स्पेशल राइस होते हैं, उनकी कोई रेसिपी है वो तैयार की जाती है। इन कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। और कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इसी त्योहार को संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू समर। और ये किस चीज की मार्किंग है? कि अब विंटर्स खत्म हो चुकी है और समर आने वाली है। ओके, नाउ ओनम। ओनम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन केरला। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। ओके, स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। अच्छी अच्छी डिशेज तैयार की जाती है और उनको किस उस पे सर्व करते हैं? बड़ी बड़ी बनाना लीव्स बिछाते हैं। प्लेट्स वो लोग यूज नहीं करते, वो बनाना लीव्स पे खाना खाते हैं। ओके, स्नेक बोट्स रेसेस आर वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ ओनम। और ओनम फेस्टिवल में सबसे अच्छी हाईलाइट क्या है, जो देखने वाली चीज होती है? दैट इज स्नेक बोट रेस। ओके, गर्ल्स एंड वुमेन प्रिपेयर अ फ्लावर रंगोली एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल और हाउस। और लड़कियां या घर की औरतें क्या करती हैं?
घर के बाहर या मंदिरों के बाहर फूलों से रंगोली बनाती है। नाउ बैसाखी, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th अप्रैल एवरी ईयर। हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है। दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। पर्टिकुलरली ये फेस्टिवल पंजाब हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं और आसपास भी मना लेते हैं नॉर्थ इंडिया में। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व दिस डे एज न्यू ईयर, और बंगाल में इस दिन को लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ न्यू ईयर। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही जवाब देना है। आपने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी। ए फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ, किस चीज का टाइम होता है? फन का। आसाम में हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम क्या है? बिहू। स्नेक बोट रेस किस चीज की हाईलाइट है? ओणम की। और बैसाखी हर साल 13 अप्रैल को मनाते हैं। इजी। नाउ मूविंग अहेड, रिलीजियस फेस्टिवल्स। देखो, फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, दशहरा, बसंत पंचमी, गुरुपुरब, ईद उल फितर एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, जैसे कि आपने इतने सारे एग्जाम्पल अभी पढ़े। सो दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल, इसलिए उनको रिलीजियस फेस्टिवल्स बोला जाता है। लेट अस रीड अबाउट दीज फेस्टिवल। चलो इन फेस्टिवल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले होली। होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली को हम रंगों का त्योहार भी बोलते हैं। ऑन दिस डे पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड कलर पाउडर कॉल्ड गुलाल ऑन ईच अदर। इस दिन लोग पानी को कलर के साथ मिक्स करके पानी से खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट जॉय। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया। मेनली ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नॉर्थ इंडिया में। और कौन से मंथ में? स्पेशली फरवरी या मार्च में, क्योंकि इस टाइम स्प्रिंग सीजन आ चुका होता है। होली ऑल्सो सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर्स, और एक तरीके से ये इस चीज का सिग्नल है कि अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। इट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन क्रॉप्स सच एज व्हीट, मस्टर्ड एंड मिलेट्स हैव हार्वेस्टेड। और कौन कौन सी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है इस टाइम? व्हीट को, मस्टर्ड को और मिलेट्स को। ओके। नाउ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। और बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? जब स्प्रिंग सीजन आ चुका होता है। On this day, people worship Saraswati, the goddess of learning, and wear yellow colored clothes. इस दिन लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं और येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। In many parts of India, kites are flown on this occasion. और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में तो इवन इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। दशहरा। दशहरा इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया। दशहरा पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। It celebrates the victory of good over evil. It is celebrated at the end of Durga Puja and Navratri. जब ये नवरात्रि या दुर्गा पूजा खत्म होती है उसके बाद दशहरा मनाया जाता है, और ये इस चीज का प्रतीक है कि अच्छाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर। नाउ दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली और दीपावली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसका नाम दिवाली भी है या फिर हम इसको दीपावली भी बोल सकते हैं, और ये पूरी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। People decorate their houses with diyas, lights and candles. लोग अपने घरों में कैंडल्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, दियास जलाते हैं। दिवाली सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया, और ये इस बात का सिग्नल है कि अब नॉर्थ इंडिया में विंटर्स आ चुकी हैं। नाउ गुरुपुरब। गुरुपुरब मीन्स द फेस्टिवल ऑफ गुरुज। गुरुपुरब का मतलब है गुरुओं का त्योहार। लंगर्स आर हेल्ड वेयर स्पेशल मील्स आर कुक्ड एंड सर्व्ड इन गुरुद्वारास। लंगर्स लगाए जाते हैं गुरुद्वारा में जहाँ खाना बनता है। People participate in huge procession which are taken out in towns and cities. और जो बड़े बड़े प्रोसेशन हमारे टाउन्स और सिटीज में किए जाते हैं, लोग उसमें बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं, झांकियां निकलती हैं। ओके। नाउ ईद उल फितर। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ अ मंथ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान या रमदान। रमजान या रमदान एक प्योर मंथ होता है। इस्लामिक लोग जो होते हैं वो पूरे महीने फास्ट करते हैं, और जब ये खत्म हो जाता है, उनकी पूरे मंथ की फास्टिंग खत्म हो जाती है, तब वो लोग ईद मनाते हैं। पीपल ऑफर नमाज इन लार्ज नंबर इन मॉस्क्यूज, और मॉस्क्यूज में जाके लोग, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और नमाज ऑफर करते हैं टू देयर अल्लाह। आफ्टर द नमाज और प्रेयर पीपल ग्रीट ईच अदर, ईद मुबारक। और नमाज देने के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां देते हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सेवई, a special sweet dish is prepared on this day. People also give money and clothes to the poor. लोग इस दिन सेवई बनाते हैं, उनकी एक स्पेशल डिश है, और गरीबों में खाना और कपड़े वो लोग बांटते हैं और पैसे भी देते हैं। नाउ क्रिसमस। 25 दिसंबर द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस एवरी ईयर। 25 दिसंबर हर साल क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है। क्यों? टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके। ऑन द डे बिफोर क्रिसमस स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस। क्रिसमस से पहली रात चर्च में स्पेशल प्रेयर्स की जाती हैं। पीपल पुट अप क्रिसमस ट्रीज एंड डेकोरेट देम।
लोग क्या करते हैं, अपने घरों में क्रिसमस ट्री को लेके आते हैं, उन्हें डेकोरेट करते हैं, इवन वो प्लम केक्स भी बनाते हैं। चिल्ड्रन लव टू रिसीव सरप्राइज गिफ्ट्स, तो बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद होता है। दे बिलीव दैट सेंटा क्लॉज लीव गिफ्ट्स फॉर देम, और उनको ऐसा लगता है कि सेंटा क्लॉज उनके लिए गिफ्ट छोड़ के गए हैं। इजंट इट क्यूट? नेशनल फेस्टिवल्स, अब हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स टू रिमेंबर द डे ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम नेशनल फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं? हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए और याद रखने के लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, आपने अब ये ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात सच नहीं है। दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, क्या दिवाली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं? फॉल्स। होली सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर्स, ट्रू। पीपल वर्शिप गॉडेस सरस्वती ऑन बसंत पंचमी, ट्रू। पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद दियास, लाइट्स एंड कैंडल्स ऑन दिवाली, ट्रू। सेवई इज द मेन डिश प्रिपेयर्ड ऑन ईद, ट्रू। इजी। नाउ आवर कंट्री सेलिब्रेट्स 3 नेशनल फेस्टिवल्स, और हमारे कितने नेशनल फेस्टिवल्स हैं? 3। चलो उनको पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया कब फ्री हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। Thus, we celebrate Independence Day on 15th August every year. इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त को हमारा आजादी दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। On this day, the Prime Minister of India hosts the national flag at the Red Fort in Delhi. और इस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट पे हमारा नेशनल फ्लैग क्या करते हैं? होस्ट करते हैं। Then the Prime Minister also gives a speech in front of large gathering, और बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग रखी जाती है और उनके सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं। We remember those freedom fighters who fought for our nation, और हम उन लोगों को याद करते हैं, हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। Now Republic Day, India became a republic on 26 January 1950. Since then we celebrate 26 January as Republic Day. हमारी इंडिया रिपब्लिक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 1950 में, और तब से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। द मेन फंक्शन इज हेल्ड इन दिल्ली एट कर्तव्य पथ, अर्लियर नोन एज राजपथ। और मेन फंक्शन कहाँ रखा जाता है? दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, और उसका पहला नाम क्या था? राजपथ। आवर प्रेसिडेंट अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एंड टेक सैल्यूट ऑफ द परेड, और हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? हमारे नेशनल फ्लैग को अनफर्ल्ड करते हैं, और जो परेड होती है, परेड उनको सैल्यूट करती है तो वो उसको रिसीव करते हैं। द परेड इज द मेन इवेंट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, और हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के मेन इवेंट क्या है? हमारी परेड जो उस दिन की जाती है। देखो कितनी सुंदर ये लग रही है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे। दिस कलरफुल परेड शोज द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ टेबलीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट्स। अब लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से अपनी परेड निकालते हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहन के अपना कल्चर शो करते हैं, और वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। वो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को शो करता है। द आर्म फोर्सेस, पब्लिक फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इस परेड में? स्कूल के बच्चे, आर्म फोर्स, हमारी पब्लिक फोर्स और इवन हमारे फोक डांसर्स। Thousands of people attend the parade, और हजारों की संख्या में लोग परेड को अटेंड करते हैं। Now last festival is गांधी जयंती। महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। His birthday is celebrated as गांधी जयंती, और उनके बर्थडे को हम गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। He was a great leader of India इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और वो हमारी इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत महान लीडर साबित हुए थे। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। He is affectionately called बापू, और लोग उनको अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ क्या बोलते थे? बापू बोलते थे। He is called the father of nation, और उनको फादर ऑफ नेशन का टाइटल भी मिला था। On this day, the president, the prime minister and many other leaders pay homage at his समाधि at राजघाट in Delhi। और इस दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो हमारे राजघाट पे उनकी समाधि बनी हुई है, वहां आके उनको होमेज ट्रिब्यूट देते हैं, और ऐसे हमारी गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। एंड नाउ व्हाट्स टू नो, आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा? हार्वेस्ट, अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर व्हेन क्रॉप्स आर राइप एंड रेडी टू बी गैदर्ड, वो टाइम जब आपकी क्रॉप ग्रो हो चुकी है और उसको काटने का समय आ चुका है। इंडिपेंडेंस, आजादी, फ्री होना। A number of people marching in long line on an important occasion, किसी इंपॉर्टेंट ओकेशन पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर मार्च करते हैं उसको परेड बोलते हैं। टेबली, a scene created often with real people on a big stage on wheels, मतलब रियल पीपल्स के साथ कोई सीन जब क्रिएट किया जाता है, दैट इज टेबली। नाउ वाइंड अप द चैप्टर।
इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, हमारा भारत देश क्या है? त्योहारों का देश है, त्योहारों की भूमि है। द 3 नेशनल festivals are Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती. Religious festivals are celebrated by the people of different religions. अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर लिंक्ड टू दी हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स किससे रिलेटेड है? क्रॉप की हार्वेस्टिंग से. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द डे ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. और नेशनल फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए. नाउ आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से करनी है, उनके आंसर्स देने हैं. द फर्स्ट वन इज विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? ओनम. डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद, सेवई. डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे. ऑन द डे ऑफ डैश पीपल अप्लाई गुलाल, होली. Mahatma Gandhi is popularly known as father of nation. Done? Okay. Now fill in the blanks and some questions. चलो fill in the blanks पहले करते हैं. A festival is a time for fun. Dash is the harvest festival of Punjab, Baisakhi. Onam marks the celebration of harvest festival in Kerala. Dash are held where special meals are cooked, langars. India became free on 15th August. Dash is the main event of India's Republic Day, parade. And the last one is on Republic Day a grand parade is held at Kartavya Path. Easy? Okay. When are these festivals celebrated? ये कब कब मनाए जाते हैं? Republic Day 26th January, okay. Baisakhi 13th April every year. Independence Day 15th August. Christmas Day 25 December. And the last one Gandhi Jayanti 2nd October, okay. Now moving ahead. ट्रू फॉल्स. आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. पीपल ऑफ मैनी रिलीजन लिव टुगेदर इन इंडिया. ट्रू. होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ट्रू. पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम. फॉल्स. ऑन बसंत पंचमी पीपल वर्शिप गॉडेस सरस्वती. ट्रू. सेवरल स्टेट्स ऑर्गेनाइज काइट फेस्टिवल्स ऑन द ईव ऑफ दशहरा. फॉल्स. Guru Purab means festivals of Guru. True. Now question answers. How many types of festivals are there? Name them. कितनी तरह के festivals हैं? There are 3 types of festivals. कौन कौन से? Harvest, National and Religious. आप उनके नाम लिख सकते हैं. What do you know about the Harvest Festival? Harvest Festival क्या होते हैं? वो फेस्टिवल जो क्रॉप के हार्वेस्टिंग टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं और चेंज ऑफ सीजन को वो मार्क करते हैं. Why do we celebrate Dashera? Because it is the victory of good over evil and it is celebrated at the end of Navratri or Durga Puja. Now, how do people of Kerala celebrate Onam? How do people celebrate Onam? Snake boat race are the highlights of Onam, and girls and women make rangolis at the door of their houses or temples, and they prepare special dishes and serve them on banana leaves. Okay. Why do we celebrate national festivals? To mark and remember the day of national importance. Okay. Mahatma Gandhi. Done. And now with this we have completed our chapter. Thanks for watching. Stay tuned.